रवि हर रोज़ उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा रहता था। बारिश हो या धूप, ठंडी हवा चले या गर्म लू, उसका इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता था। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि जिस लड़की का वह इंतज़ार करता था वह अब इस दुनिया में नहीं थी। उसका नाम था सिया। 2 साल पहले इसी बस स्टॉप पर दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। सिया हमेशा हंसती रहती थी। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि रवि के सारे गम जैसे पल भर में गायब हो जाते थे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन सिया ने रवि को एक चिट्ठी दी और कहा, इसे तब खोलना जब मैं तुम्हारे पास न रहूं। रवि हंस पड़ा, तुम कहीं जाने वाली हो क्या? सिया ने बस मुस्कुरा दिया, वही मुस्कान जो आज भी रवि के दिल में जिंदा थी। कुछ ही दिनों बाद एक हादसे में सिया हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद रवि की दुनिया जैसे रुक गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना किसी से बात, ना किसी से मिलना। बस एक दिन उसे सिया की दी हुई चिट्ठी याद आई। कांपते हाथों से उसने वो चिट्ठी खोली। रवि, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं हम अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ। लेकिन प्लीज़ रोना मत। मैं जानती हूँ तुम बहुत कमज़ोर हो दिल से, पर तुमको मजबूत बनना होगा। तुमसे एक वादा चाहिए, तुम हर रोज़ उस बस स्टॉप पर जाओगे, लेकिन मेरा इंतज़ार करने के लिए नहीं, बल्कि किसी और की मदद करने के लिए। जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी लाई थी, वैसे ही किसी और की ज़िंदगी में लाना। और हाँ, जब भी मुस्कुराओगे समझ लेना मैं वहीं कहीं आसपास खड़ी हूँ। तुम्हारी सिया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रवि की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अगले ही दिन वह फिर उसी बस स्टॉप पर गया। इस बार इंतज़ार के लिए नहीं, बल्कि किसी की मदद करने के लिए। कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाता, कभी किसी बच्चे को हंसाता, तो कभी किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। लोग अब उसे पागल नहीं कहते थे, बल्कि मुस्कान वाला लड़का कहने लगे थे। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसके पास आई और बोली, भैया आप हमेशा खुश क्यों रहते हो? रवि हल्का सा मुस्कुराया और आसमान की ओर देखकर बोला, क्योंकि कोई है जो मुझे हमेशा मुस्कुराते देखना चाहता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, एक सुकून के थे। रवि ने उस दिन समझ लिया, सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस किसी और रूप में हमारे साथ जीता रहता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।